प्रिय विद्यार्थियों, हम पाठ 10 का अध्ययन कर रहे थे जिसका शीर्षक है कामचोर। पाठ 10 का शीर्षक क्या था? कामचोर। इस्मत चुगताई जी इसके लेखक हैं। इस्मत चुगताई जी ने इसमें अपने परिवार के बारे में बताया है कि किस तरह से बचपन में वो लोग मस्ती करते थे, किस तरह से उनका परिवार बहुत बड़ा परिवार था, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे। उस परिवार में बहुत सारे बच्चे थे तो उन्हें बार बार क्या कहा जाता था कि कामचोर हैं, किसी काम के नहीं हैं, हिल करके पानी भी नहीं पीते हैं। तो इस तरह से वो लोग फिर निश्चय करते हैं कि हमें कामचोर कहा जाता तो हम क्यों नहीं हिल करके पानी क्यों नहीं पी सकते हैं, हम काम करेंगे। फिर एक बार फरमान जारी किया गया उनके लिए कि अगर आप लोग काम नहीं करोगे तो आपको रात का खाना बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इस बात को सोच करके बच्चे काम करना प्रारंभ कर देते हैं और किस तरह से वो एक ही काम को सारे एक साथ मिल करके करते हैं, जिससे सारे काम क्या होते हैं, बनने की बजाय बिगड़ते जाते हैं। सारे कार्य बनने की बजाय बिगड़ते जाते हैं। जैसे बीच में उन्होंने आंगन में जो दरी थी उसको साफ करने की कोशिश की, सारों ने एक साथ मिलके झाड़ा, जिससे सारे घर में मिट्टी ही मिट्टी फैल गई। ठीक है। फिर उसके बाद में उन्होंने झाड़ू निकालने की कोशिश की तो पूरी झाड़ू के तिनके बिखेर दिए। फिर उन्होंने बगीचे में पानी देने की कोशिश की तो वहाँ पर भी सारे के सारे, ऐसे नहीं एक एक कर ले, नहीं, सारे के सारे एक साथ उस नल के ऊपर लग गए थे। इस तरह से फिर सारे सबने सोचा मुर्गियों को अंदर कर देंगे, तो सारी मुर्गियों को उन्होंने इधर उधर भगा दिया, जिससे बहुत सारी चीज़ों का नुकसान घर में हो गया था। तो आगे वो क्या क्या कार्य करते हैं अभी उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। हमने पढ़ लिया था कि किस तरह से वो मुर्गियों को भेज रहे थे, लेकिन मुर्गियां जो थी वो दड़बा दड़बा किसे कहा गया था, जहाँ पर मुर्गियां रहती हैं वो जाने के लिए तैयार नहीं थी। तो उन्होंने फिर दूसरा कार्य सोचा। उनको क्या सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं लगे हाथ उन्हें क्या कर देते हैं, दाना खिला दिया जाए। भेड़ें हैं उनको लगे हाथ दाना खिला दिया जाए। दिन भर की जो भूखी भेड़ें थी दाने का सूप देकर जो सबकी सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लसमटम पसमटम तख्तों पर चढ़ गई, अर्थात वो क्या करी, जल्दी जल्दी में तख्तों के ऊपर चढ़ जाती हैं। भेड़ चाल तो मशहूर है कि एक भेड़ जाती है तो दूसरी भेड़ भी उसके पीछे हो जाती है। तो उनकी नज़र तो बस कहाँ पर थी, जो दाने के सूप थे, अर्थात जहाँ जिनमें दाना डाला जाता था बर्तन में, उसे क्या कहा गया है, सूप कहा जाता है। उन भेड़ों की नजरें तो उन दानों के जो सूप थे उन्हीं पर जमी हुई थी। तो वो ये नहीं देख रही थी कि कहाँ से किधर से भाग रही है। पलंगों को फलांगती हुई, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर जब वो भाग रही थी तो उस समय तख्त पर जो बानी दीदी है उसका दुपट्टा फैला हुआ था, जिसके ऊपर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी जो है वो मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। बड़ी दीदी सलमा सितारों के लगा करके दिखा रही थी, कुछ बता रही थी मुगलानी बुआ को। भेड़ें बहुत ही निसंकोच सबको रौंदती हुई मेंगनों का छिड़काव करती हुई वहां से दौड़ गई। बहुत ही निसंकोच होकर के वहां से इन सारी चीजों को रौंदती हुई, उनके ऊपर से गुजरती हुई मेंगनों का छिड़काव करती हुई वहां से दौड़ जाती हैं। जब तूफान गुजर चुका था, भेड़ें का जो तूफान था वो वहां से गुजर चुका था, तो कैसा लग रहा था, जैसे जो जर्मनी की सेना जो है टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहां जहां से सूप लेकर के वो बच्चे गुजर रहे थे भेड़ों के दानों के लिए, आगे आगे बच्चे भाग रहे थे सूप लेकर के, तो जहां जहां से सूप गुजरा भेड़ें जो हैं शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। हज्जन माँ क्या उस समय हज्जन माँ जो है एक पलंग पे दुपट्टे में से मुंह ढक करके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी, दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। हज्जन माँ जो सो रही थी, सोते सोते सपने देख रही थी महलों के, तो जैसे ही भेड़ें उसके ऊपर से दौड़ती हुई जाती हैं, बेचारी दुपट्टे में उलझी हुई कैसे चिल्लाने लगी, मारो मारो करके चीखने लग गई। इतने में भेड़ें सूप को भूल करके तरकारी वाले की टोकरी पर टूट पड़ती हैं। भेड़ें जो है सूप को भूल जाती हैं और तरकारी वाली अर्थात सब्जी वाले की टोकरी के ऊपर टूट पड़ी। वह दालान में आंगन में बैठी मटर की फलियां तोल रही थी, तोल तोल करके किसे दे रही थी, रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए, सब्जी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई कि भेड़ों को मेरी सब्जियां नहीं खाने
दूंगी। लेकिन कभी भी आपने देखा होगा कि भेड़ों को मारा है तो अच्छी तरह से आपको पता होगा कि बस ऐसा लगता है भेड़ों को मार के जैसे रुई के तकिए को क्या कर रहे हो, कूट रहे हो। क्यों? क्योंकि भेड़ों के ऊपर ऊन होती है। तो ऐसे लग रहा था जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल ये समझ कर कि आप उससे क्या कर रहे हो, मजाक कर रहे हैं। वह आप पर ही चढ़ बैठेगी, उनकी चोट नहीं लगेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने क्या किया, तरकारी के छिलके समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। जरा सी थोड़ी सी देर में जितनी भी सब्जियां थी छिलकू समेत अपने पेट की कढ़ाई में उन्होंने झोंक दिया। इधर प्रलय मची हुई थी भेड़ों की। उधर बच्चे जो थे लापरवाह, सारे बच्चे लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना नहीं मिले की धमकी मिल चुकी थी भाई। तो उन्होंने क्या किया, उनमें से 4 बच्चे जो थे उन्होंने भैंसों का दूध दोहने में जुट गए कि भैंसों का दूध दूह लेते हैं, निकाल लेते हैं। धुली हुई, बिना धुली हुई बाल्टियां लेकर के 4 जने थे तो 8 हाथ 4 थनों के ऊपर, मतलब एक ही भैंस के ऊपर चारों जने लग जाते हैं। उनके 8 हाथ जो हैं 4 थनों पर पिल पड़े, अर्थात चले जा लगाते हैं। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठ गई। चारों पैरों को जोड़ करके भैंस एकदम से उठ गई और बाल्टी को लात मार करके दूर जा करके खड़ी हो गई। फिर क्या तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी और पिछाड़ी बांध दी जाए, मतलब आगे के पैर और पीछे के पैर बांध दिए जाएं। फिर काबू में ला करके क्या किया जाएगा, दूध दूह लिया जाए, अर्थात दूध निकाल लिया जाए। बस फिर क्या था, झूले की रस्सी उतार कर लाए और भैंस के पैर बांध दिए गए। भैंस के पैर बांध दिए पहले तो, फिर पिछले जो तो पैर थे वो चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध दिए। पिछले दोनों पैरों को कहाँ बांधा उन्होंने, चाचा जी सो रहे थे उनकी चारपाई के पैरों पायों से बांध दिए। अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश कर ही रहे थे कि भैंस क्या हो गई, चौकन्नी हो गई, सावधान हो गई कि ये तो मुझे बांध रहे हैं। फिर वो छूट करके भागती और ऐसे भागी कि पहले चाचा जी क्या समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। जैसे ही भैंस भागती है तो चाचा जी चारपाई से घसीटते हुए जाते हैं, तो वो सोच रहे थे कि कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई, जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराती है तो पानी छलक कर गिरा, तो समझे कि क्या हो गया है, आंधी तूफान में फंसे हुए हैं और साथ में क्या आ गया है, भूचाल भी आ गया है। फिर जल्द ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पेटियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को क्या कर रहे थे, भला बुरा सुनाने लग गए कि कैसे बच्चों को ऐसे ही छोड़ देते हैं लोग। इस तरह से बच्चों को बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई, और उस पर बैठे हुए कौन थे, चाचा जी। भाई भैंस आगे आगे भाग रही थी और पीछे पीछे उनकी चारपाई, और चारपाई पर कौन थे, चाचा जी, जो पीछे पीछे क्या जा रहे थे, घसीटते हुए जा रहे थे। इन सबको देखते हुए बच्चों को क्या आ रहा था, बहुत ही मजा आ रहा था। अब बच्चे क्या सोचते हैं, फिर से नई खुरापात आती है कि एक भूल हो गई, यानी हमने बछड़ा तो खोला ही नहीं। भाई गाय दूध कैसे देगी, भैंस से बछड़ा गाय भैंस का खोलेंगे तभी तो दूध देगी। इसलिए तत्काल से क्या कर दिया गया, बछड़े को खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा, मतलब उन्होंने जो सोचा था वो सही लगा। बछड़े की ममता में व्याकुल होकर के भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया, मतलब भैंस जो थी भाग रही थी तो उन्होंने अपने खुरों पर ब्रेक लगा दिया, अर्थात वो रुक गई। और मतलब बछड़े की ममता के कारण बछड़ा तत्काल जुट गया, मतलब दूध पीने में बछड़ा जुट जाता है। तो दूहने वाले जो थे, जो दूध निकालने वाले थे बच्चे भैंस का, वो गिलास कटोरे लेकर के लपके। क्यों? क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में गिर गई थी। जब जब उन्होंने भैंस ने बाल्टी पे लात मारी तो कहाँ गिर गई थी, गोबर में गिर गई थी। तो वो क्या लेकर के निकले, गिलास और कटोरे निकले लेकर के भैंस का दूध निकालने के लिए। तो जैसे ही दूध निकालने लगे बछड़ा फिर से क्या हो गया, बागी हो गया, विरोधी हो गया, दूध निकालने नहीं दे रहा था। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। जैसे ही बछड़े ने मतलब बागी हुआ, विरोधी हुआ, तो दूध जमीन पर गिर गया कुछ, और कुछ कपड़ों पर गिर गया। 2-4 धार कांच गिरी थी, गिलास कटोरों पर भी पड़ गई थी। बाकी जितना भी दूध था कौन पी गया, बछड़ा पी गया। ये सब कुछ जो था कुछ ही मिनटों के चौथाई भाग में हो गया था, थोड़े से 3/4 में ही हो गया था। तो थोड़े से समय में ये सारी की सारी घटनाएं हो गई थी। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ, ऐसा लगता था, कैसे लग रहा था, जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे, बच्चे थे। सारे घर में क्या फैला हुआ था, सिर्फ मुर्गियां थी, भेड़ें थी, टूटे हुए तसले फैले हुए थे, बाल्टियां थी, लोटे, कटोरे और बच्चे। सारे घर में सिर्फ ये दिख रहे थे। बच्चे बाहर किए गए,
मुर्गियां बाग में हाँकी गई। मातम सा मनाती तरकारी वाले के आंसू पोंछे गए। अर्थात मातम क्यों मना रही थी? क्योंकि जो तरकारी वाली थी, सब्जी वाली थी, उसकी सारी सब्जियां कौन खा गया था? भेड़ें खा गई थी। तो बेचारी रो रही थी, तो उसके आंसू पोंछे गए, उसे तसल्ली दी गई। और अम्मा जो है इन बच्चों से परेशान होकर के क्या करती है? आगरा जाने के लिए अपना सामान बांधने लग जाती है कि मुझे तो क्या छोड़ दो, आगरा छोड़ दो। क्या कहती है कि या तो बच्चा राज कायम कर लो, या तो इन बच्चों का राज ही कायम कर लो, रख लो, या मुझे ही रख लो। या तो बच्चों को रखो या फिर मुझे रखो। क्यों? नहीं तो मैं मायके चली जाऊं, नहीं तो मैं क्या करूंगी? मायके चली जाऊंगी। और अब्बा ने क्या किया? सबको एक कतार में, एक लाइन में खड़ा करके पूरी बटालियन का क्या कर दिया? कोर्ट मार्शल। जैसे बटालियन का कोर्ट मार्शल करते हैं, वैसे ही इनको क्या किया? फरमान सुना दिया फिर से कि अगर किसी बच्चे ने घर की किसी भी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। फिर से फरमान, पहले फरमान सुनाया था कि काम नहीं करोगे तो खाना नहीं मिलेगा। लेकिन इनके काम करने से जो जितने काम बिगड़े हैं, घर की जो स्थिति हो गई है, उनसे परेशान होकर के अब्बा जान ने क्या कहा कि अगर किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा, उसका रात का खाना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ये लीजिए, यानी किसी भी बच्चे क्या सोचते हैं, इनको तो किसी भी करवट शांति नहीं है, अर्थात किसी भी तरह से शांति नहीं है। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे जो भी हो जाए, हिल करके पानी भी नहीं पिएंगे। अब चाहे जो कुछ हो जाए, हम हिल करके पानी भी नहीं पिएंगे। अर्थात फिर से बच्चों ने क्या किया? काम करना बंद कर दिया। फिर से बच्चों ने क्या कर दिया? काम करना बंद कर दिया कि अब हम कोई भी कार्य नहीं करेंगे। इस तरह से इसके लेखक कौन है? इस्मत चुगताई जी हैं। कौन है? इस्मत चुगताई जी इसके लेखक हैं, जिन्होंने अपने जीवन में अपने परिवार की जो घटना है उससे संबंधित हमें बताया है। हमने पढ़ लिया कि इस तरह से पहले बच्चों को कामचोर कहा गया है। फिर वो एक साथ कोई भी कार्य करते हैं तो अगर वो अलग अलग करते तो हो सकता है कि वो सही तरीके से कर पाते, लेकिन जो भी कार्य करना है, और बच्चों में ऐसा होता है, अगर एक एक कार्य कराए तो वह दूसरे को भी वही कार्य करना होता है। तो सारे बच्चे एक साथ एक ही काम पर जुट जाते हैं और जो काम है वो बनने की बजाय क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। ठीक है। आपसे मान लो प्रश्न पूछा जाए कि भैंस के पैर किससे बांधे थे पिछले वाले? चाचा जी की चारपाई से बांध दिए थे। किससे बांधे थे? देखो किस तरह से चाचा जी के चारपाई पे घसीटते हुए भैंस जा रही है। और बच्चों को इसमें क्या आ रहा है? बड़ा ही मजा आ रहा है। बच्चों को इसमें क्या आ रहा है? बहुत ही मजा आ रहा है। इस तरह से आज का हमारा पाठ पूरा होता है। कल हम इसके क्या करेंगे? प्रश्नोत्तर करेंगे। कल हम क्या करेंगे? प्रश्नोत्तर करेंगे। तब तक आपको इसको एक बार दोबारा पढ़ना बहुत ही अच्छा है। दोबारा पढ़ करके करना, जिससे कल हम क्या करें? इसके प्रश्नोत्तर आसानी से कर पाए। ठीक है। धन्यवाद।